नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर आपके लिए लेकर आ गए हैं वन लाइनर सुपर फास्ट हमेशा की तरह रिवीजन करवा रहा हूं मैं आपको पिछले 30 साल से आए हुए बार बार एग्जाम में क्वेश्चन का। और आपको बोला है 10 से 15,000 क्वेश्चन है और इनको हम 3 से 4 महीने में खत्म कर देंगे। ठीक है, तो रोज वीडियो देखिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको 10 से 15,000 वन लाइनर पढ़ने हैं जीके के, तो प्लीज चैनल से जुड़ जाइएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखिए, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टेक किस राज्य में स्थित है? तो ये दक्षिणी डकोटा में स्थित है। एंडीज पर्वतमाला जो कि दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है, इसका नाम क्या है? तो सर्वोच्च चोटी का नाम है एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है एकांकागुआ। विश्व की विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो वहां से कोयला निकलता है, अन्य आपकी सामग्रियां निकलती हैं, तो उत्खनन का सबसे ज्यादा पठारी भागों में व्यवसाय होता है। मैसेटा का पठार कहाँ स्थित है? तो मैसेटा का जो पठार है वो आपका स्पेन तथा पुर्तगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहां से कहां तक जाता है? तो ये हैलिफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। 1981 में स्थापित भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून में है। ब्लैक हिल ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित हैं? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। अफ्रीका के उत्तमाशा अंतरीफ मतलब केप ऑफ गुड होप की खोज का श्रेय किस नाविक को दिया गया है? तो बार्थोलोम्यू डियाज को दिया गया है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप। लगभग क्षेत्रफल कितना है इसका? 32,50,000 किलो वर्ग किलोमीटर। चिनाब नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो बाड़ा राजा दर्रे के निकट से चिनाब नदी निकलती है। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहां पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। भारत की सब अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे कोयला संबंधित। दो चीजें, सबसे कोयले की सबसे मोटी परत कहां पर पाई जाती है भारत में? और सबसे ज्यादा कोयला कहां पर है, कहां से उत्खनन होता है? ठीक है, दो चीजों का आंसर दीजिएगा। भारत की अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? तो 8,611 मीटर ऊंचा है। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड परियोजना उड़ीसा महानदी पर स्थित है, उड़ीसा राज्य महानदी पर स्थित है। रवांडा की राजधानी क्या है? तो किगाली रवांडा की राजधानी है। माउंट एटना किस पर्वत में स्थित है? तो माउंट एटना सिसिली में स्थित है, जो कि इटली में पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना बसा है? तो मरले डार्लिंग नदी के किनारे सबसे घना बसा है ऑस्ट्रेलिया। ग्रीनलैंड की खोज किसने की? तो रॉबर्ट पियरी ने ग्रीनलैंड की खोज की है। सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कौन सा है? तो सॉल्ट एंजल वेनेजुएला वाला। डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। युगांडा की राजधानी क्या है? तो कंपाला युगांडा की राजधानी है। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो 3 जनवरी को सबसे कम होती है। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम कहां पर है? तो ये भूमध्य रेखा पर है। दहाड़ती चालीसा, दहड़ीता लिखा है, दहाड़ता चालीसा रॉरिंग फोर्टीज क्या है? तो ये जो है आपका दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का एक स्थान है जहां तेज पछुआ हवाएं चलती हैं। माओरी जनजाति का निवास कहां पर है? तो माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में निवास करती है। तुंगभद्रा तथा भीमा नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। छोटा नागपुर का पठार सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी पारसनाथ सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो कि राजस्थान नहर परियोजना के नाम से भी है, भारत की सबसे बड़ी नदी नहर परियोजना है। भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो गोविंद सागर झील है भाखड़ा नांगल पर परियोजना पर। किस ग्रह का को लाल तारा की संज्ञा दी गई है? तो मंगल ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी गई है। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है? तो रॉकीज पर्वत की चोटी है। नीदरलैंड में समुद्र के लिए भूभाग को लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो पोल्डर के नाम से जाना जाता है। लंदन किस नदी के तट पर है? तो टेम्स नदी के, या थेम्स नदी भी बोलते हैं कई लोग, तट पर है। भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? तो कोलार की खान भारत की सर्वाधिक गहरी खान है।
भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में है मुख्यालय। किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? तो अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? तो पुणे में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय स्थित है। मचकुंड जल परियोजना किस राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? तो उड़ीसा व आंध्र प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है मचकुंड जल परियोजना। उत्तर प्रदेश हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ है, तो यदि उत्तर प्रदेश हिमालय लिख के आए तो उत्तराखंड समझ लेना, क्योंकि पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही भाग था। नंदा देवी चोटी सबसे उच्च शिखर है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत, ग्रीन पर्वत, ये सभी आपको पढ़ा चुका हूं, किस देश में है? तो ये अमेरिका में है। वृहद ज्वार उस समय आता है जब क्या होता है? तो पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के सीधी रेखा में होता है, तब वृहद ज्वार आता है। दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो ब्राजील सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? तो उन शैल के छोटे टुकड़ों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, एस्टेरॉइड। क्षेत्र ग्रह नहीं, क्षुद्र ग्रह यहां पर होना चाहिए। अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है? चंबल नदी पर किया किया गया है। आपको मुझे कमेंट करके बताना है, चंबल नदी किस राज्य से निकलती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, चंबल नदी किस राज्य से होकर निकलती है? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? तो लेह और श्रीनगर को जोजिला दर्रा जोड़ता है। एस्कीमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए गोलाकार घरों को क्या कहा जाता है? तो इग्लू कहा जाता है। नदियों के ज्वार नदमुख में कीचड़ वाले किनारों के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारीय वन हो जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको गरान या फिर मैंग्रोव वन कहा जाता है। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं भारत में? तो सुंदरवन के डेल्टा में, सुंदरवन के जंगलों में पाए जाते हैं। बुम्बकूप कहाँ पाए जाते हैं? तो बुम्बकूप अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। हुवर बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो कोलोराडो नदी पर हुवर बांध बना है। वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भूभाग क्षेत्र है? तो जॉर्डन के पश्चिम में स्थित है वेस्ट बैंक। विश्व का सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली 49 डिग्री समांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को अलग करती है ये। ओबरा परियोजना जो है किस राज्य की तापविद्युत परियोजना है? तो उत्तर प्रदेश की तापविद्युत परियोजना है। किस देश में ट्यूलिप की खेती की जाती है सर्वाधिक? तो नीदरलैंड में की जाती है। भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब तथा कहां पर की गई थी? 1902 में शिव समुद्रम में की गई थी। भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? ये पाई जाती है नागालैंड में। भारत का एक राज्य है जिसका नाम है मणिपुर, आप सभी जानते होंगे। किस देश की सीमा पर स्थित है? तो म्यांमार की सीमा पर स्थित है। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में है? तो मेघालय में है। दंडकारण्य प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये बक्सर जिले में, मध्य प्रदेश के बक्सर जिले में। आपको बता दें बक्सर मध्य प्रदेश में नहीं आता, ये आता है आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक है, पहले जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जुड़े हुए थे तब बक्सर जो है आता था, ठीक है, मध्य प्रदेश में, लेकिन अब जो है छत्तीसगढ़ में आता है बक्सर। ठीक है। राजस्थान की गंगा नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? सतलज नदी से राजस्थान की गंगा नदी को पानी प्राप्त होता है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। सरदार सरोवर किस राज्य में है? तो सरदार सरोवर आपको गुजरात में है। बरौनी तेल शोध कारखाना किस राज्य में है? तो बिहार में बरौनी तेल शोध कारखाना है। ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन वन क्या कहलाते हैं? तो उनको सेल्वास वन कहा जाता है, जो ब्राजील में अमेजन वन है। अफ्रीका में आसवान बांध किस नदी पर है? तो नील नदी पर बना हुआ है आसवान बांध। रबात किस देश की राजधानी है? तो मोरक्को की राजधानी है रबात। भारत में कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो लगभग लगभग आपका 752.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र वनों से आच्छादित है। देश में कितनी बाघ परियोजनाएं हैं? तो देश में 23 बाघ परियोजनाएं हैं, लेकिन ये बढ़ती रहती हैं। तो एक बार जब आप एग्जाम देने जाओ, जब ये वीडियो देख रहे हो, तो एक बार गूगल पे लिख देना टोटल बाघ, भारत में टोटल कितनी बाघ परियोजना है, तो आपको लेटेस्ट बिल्कुल मिल जाएगा।
फ्री टाउन किस देश की राजधानी है? तो सियरा लियोन की राजधानी है फ्री टाउन। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवशिष्ट आविशिष्ट अवशिष्ट देश कौन सा है? तो मंगोलिया सबसे बड़ा भू अवशिष्ट देश है। लैंड लॉक्ड देश, चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ। करीबा बांध कहाँ स्थित है? तो जाम्बिया में जाम्बेजी नदी पर स्थित है। विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? तो ताइवान में पैदा होती है उलांग चाय। सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगर कौन कौन से हैं? एक तरफ है सुएज और दूसरी तरफ है पोर्ट लुइस, दो जो है शहर हैं। बुल्गारिया की राजधानी क्या है? तो सोफिया बुल्गारिया की राजधानी है। वक्रेश्वर ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो जोधपुर में है। दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? गेटवे ऑफ साउथ ऑफ अमेरिका, तो वेनेजुएला को कहा जाता है। वन विज्ञान तथा तकनीकी संस्थान जो है आपका कहां पर स्थित है? तो ये बेंगलोर में स्थित है, वन विज्ञान तथा तकनीकी संस्थान। पश्चिम बंगाल की टीटामढ़ पेपर मिल्स भारत के अग्रणी कारखानों में से एक है। इसकी स्थापना कब हुई? तो टीटामढ़ पेपर मिल्स की स्थापना 1881 में हो गई थी। किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो झेलम नदी की सहायक नदी है। वेम्बनाड झील कहाँ है? तो केरल में वेम्बनाड झील है। डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? तो कलकम्मा में स्थित है। बैरोमीटर का पारा यकायक गिर जाने से किस प्रकार का मौसम का संकेत मिलता है? तो तूफानी चक्रवाती मौसम का संकेत मिलता है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है, तो रेड क्लिफ के द्वारा। कमेंट करके बताइए भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? गोबी मरुस्थल कहां स्थित है? मंगोलिया में है गोबी मरुस्थल। सोफिया किस देश की राजधानी है? बल्गेरिया की राजधानी है सोफिया। मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क 1981 में स्थापित हुआ था, बताइए यह पार्क राजस्थान के किस स्थान किन जिलों में विस्तृत है? तो बाड़मेर व जैसलमेर में मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क। रिटर द्वारा रचित अर्धकुंडे नामक ग्रंथ की किस जो है भूगोल किस भूगोल में लिखित है? तो ये महाद्वीपों का प्रादेशिक अध्ययन है। धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो जोधपुर में है। राजस्थान के एक कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार की गई संकर बीज की नई किस्म डबल जीरो, ये किसकी फसल है? डबल जीरो जो है वो सरसों की फसल है। किस भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? तो जो है फ्रेडरिक रेट जेल को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? तो स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। भावनगर में किस ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावना है? तो ज्वारी ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावना है भावनगर में। सुपीरियर झील और ह्यूरन झील के बीच सेंट मैरी प्रपात से बचने के लिए बनाई गई नहर का नाम क्या है? तो सू नहर है। क्वेश्चन नंबर 99, लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से कौन सा जाना जाता है देश? तो जाना जाता है आपका जापान। और जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। राजस्थान इंदिरा जो है नहर किस नदी से निकलती है? तो ये सतलज नदी से निकलती है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें कौन सी पवनें कहलाती हैं? तो व्यापारिक पवनें कहा जाता है। सिवान, झारिया, कुद्रेमुख तथा सिंहभूम में से लौह क्षेत्र के लिए कौन सा फेमस है? तो कुद्रेमुख जो है लौह क्षेत्र के लिए फेमस है। ओजोन परत स्थित है, तो ये समताप मंडल में स्थित है ओजोन परत। पृथ्वी के निकटतम दूरी पर कौन सा ग्रह है? तो शुक्र ग्रह है। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है, तो 66.5 डिग्री मतलब 66.5 डिग्री होता है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं वो क्या कहलाती है? तो उसको चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें किस कारण से लंबी हो जाती है? तो जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? तो अबू धाबी यूएई की राजधानी है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो धनबाद में है। भूगोल में नव नियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो जी टेर ने नव नियतिवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। नागार्जुन सागर परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। सवाना के घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? तो अफ्रीका में है सवाना के घास के मैदान। किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर होता है जिससे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और उत्तरी गोलार्ध में सब है? तो वो दिन है आपका 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात
22 दिसंबर को। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो आंध्र प्रदेश में होता है। भारत का द्वीपों सहित समुद्री सीमा का कुल लंबाई कितनी है? तो 7516.5 किलोमीटर है। कमेंट करके बताइए, समुद्री सीमा किस राज्य की सबसे बड़ी है? समुद्री सीमा किस राज्य की सबसे छोटी है? ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार करा चुका हूं। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो 11% भाग पर्वतीय है। दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का पहला व्यक्ति कौन था? तो एडमंडसन नॉर्वे का था जो दक्षिण ध्रुव पर जाने वाला विश्व का पहला व्यक्ति था। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित उस ज्वालामुखी का नाम क्या है जिसकी ऊंचाई 6960 किलोमीटर है? तो एकांकागुआ ज्वालामुखी। अगला देखिए, ग्रीनलैंड तथा अमेरिका के मध्य बहने वाली ठंडी जलधारा को क्या कहा जाता है? तो उसको कोल्ड वॉल कहा जाता है। घना बगरिया तथा शकरिया लोकनृत्य किस राज्य के प्रमुख लोकनृत्य हैं? तो ये राजस्थान के प्रमुख लोकनृत्य हैं। लैंड ऑफ गोल्डन जो है फ्लीज, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीज किसे कहते हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। विश्व की सबसे गहरी गुफा एटेया कनाडा पापुआ न्यूगिनी की लंबाई कितनी है? तो ये विश्व की सबसे गहरी गुफा है, इसकी 1500 मीटर लंबाई है। नहर कटिया क्षेत्र किस राज्य में है? तो नहर कटिया क्षेत्र आपका असम राज्य में है। चिहुआ हुआ जस्ता व चांदी की प्रमुख खाने कहां पर हैं? तो ये मैक्सिको में है। चिहुआ हुआ जस्ता और चांदी की प्रमुख खाने। कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है? तो कोडरमा जो है ये अभ्रक का खनिज क्षेत्र है। क्लाइमोग्राफ में प्रदर्शित दशाएं क्या होती हैं? तो क्लाइमोग्राफ में आर्द्र बल तापमान आपेक्षिक आर्द्रता प्रदर्शित दशाएं होती हैं। पर्वत शिखर लाहोत्से किस देश में है? तो लाहोत्से नेपाल में ये पर्वत शिखर है। तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो जे फ्रीज तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। फोर्ट ओ प्रिंस तथा फोर्ट ऑफ स्पेन किस देशों की राजधानियां हैं? तो फोर्ट ओ प्रिंस जो है ये हेती की राजधानी तथा पोर्ट ऑफ स्पेन जो है वो त्रिनिदाद टोबैगो की राजधानी है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, स्वीडन की राजधानी है? तो स्वीडन की स्टॉकहोम राजधानी है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में तथा किस पर्वत श्रेणी में है? तो कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है, एंडीज पर्वतमाला। पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तो मालाबार तट कहते हैं पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग को। हीराकुंड योजना किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में हीराकुंड योजना है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा किस रेखा से निर्धारित होती है? तो 49वीं समांतर रेखा है। दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री के अंतर होने पर दोनों स्थानों के बीच कितने समय का अंतराल हो जाएगा? तो 1 डिग्री देशांतर में आपका 4 मिनट का अंतराल हो जाएगा। लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो अग्नेय चट्टानों में लोहा पाया जाता है। मैसेटा का पठार कहाँ स्थित है? तो स्पेन में मैसेटा का पठार स्थित है। कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? तो पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। सेरीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? तो सेरीकल्चर होता है रेशम के उत्पादन से संबंधित। न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में न्यूमूर द्वीप स्थित है। मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है? तो सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है मलेरिया की दवा कुनैन। अगला क्वेश्चन देखिए, महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो एशिया को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय स्थित है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिटिल वेनिस के उपनाम से कौन जाना जाता है? तो वेनेजुएला को लिटिल वेनिस कहा जाता है। लाई जनजाति का निवास कहाँ है? तो म्यांमार में लाई जनजाति का निवास स्थान है। वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में स्थित है मासिनराम। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित है? तो ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। बेकाल झील किस देश में स्थित है? तो रूस में बेकाल झील स्थित है। छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में है? तो छोटा नागपुर जो है आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। और भी जगह थोड़ा थोड़ा इसका हिस्सा फैला हुआ है। मयूराक्षी नहर किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में मयूराक्षी नहर स्थित है। सर्वाधिक थोरियम किस राज्य में निकाला जाता है? तो केरल में सर्वाधिक थोरियम निकाला जाता है। चीड़, फर, स्प्रूफ और लार्च पेड़ किस प्रकार के वनों में होते हैं? तो ये टैगा वनों में पाए जाते हैं। अजरबैजान की राजधानी क्या है? तो बाकू अजरबैजान की राजधानी है। एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो पेरू में स्थित है एल मिस्टी ज्वालामुखी। सराजेवो किस देश की राजधानी है? तो सराजेवो बोस्निया की व हर्जिगोविना की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्यूरोशिवो कैसी जलधारा है? तो क्यूरोशिवो गर्म जलधारा कहलाती है। फ्रांस और स्पेन के बीच कौन सा पर्वत है? तो पिरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के बीच में है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती हैं? तो उत्तर पूर्व दिशा में बहती हैं। लेबनान की राजधानी क्या है? तो बेरूत लेबनान की राजधानी है। यूट किस प्रजाति का घर कहलाता है? तो यूट जो है आपका किर्गिज प्रजाति का घर कहलाता है। बेरिंग जलडमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? तो अलास्का तथा रूस को अलग करता है बेरिंग जलडमरू मध्य। ब्राजील में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है? तो पुर्तगाली बोली जाती है ब्राजील में। भारतीय अंतरिक्ष खोज संस्थान इसरो का मुख्यालय कहां पर है? तो इसरो का मुख्यालय आपका जो है वो है बेंगलोर में। भारत का केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहां पर है? तो राजमुंदरी में केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान है। क्यूराइल द्वीप किन दो देशों के बीच विवाद का विषय है? तो रूस और जापान के बीच विवाद का विषय है क्यूराइल द्वीप। कौन सा शहर पूर्व का मोती कहा जाता है? तो सिंगापुर को पूर्व का मोती कहा जाता है। घाना पक्षी उद्यान किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं। पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। विशाखापट्टनम एवं कोयली में तेल शोधन शालाओं का स्थापना कब हुई थी? तो 1957 में हुई थी आपकी विशाखापट्टनम में, और 1965 में हुई थी आपकी कोयली गुजरात में तेल शोधन संस्थानों की स्थापना। भारत में राजस्थान के किस स्थान पर चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है? तो गंगानगर में चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है। विश्व के कितने प्रतिशत जूट के सामानों का निर्माण भारत करता है? भारत में होता है तो 35% जूट के सामानों का निर्माण भारत में किया जाता है। किस महाद्वीप के अधिकांश देश तीन ओर से महासागर से घिरे हैं, जिससे वह महाद्वीप प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहलाता है? तो यूरोप के अधिकांश जो देश हैं वो तीन ओर से महासागर से घिरे हुए हैं यूरोप के देश। कौन सा एशियाई देश विश्व में जलयान निर्माण की में प्रथम स्थान रखता है? तो जापान जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखता है। भारत के कर्णप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? तो अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती है कर्णप्रयाग में। मुथुवान, मलकुरवान और सुमाली जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो ये सभी केरल में पाई जाती है। महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? तो महासागरों का निर्माण जो हुआ है बेसाल्टिक चट्टान से हुआ है। यूराल और अल्पेशियन पर्वत श्रेणियों का निर्माण किस भू हलचल के समय हुआ है? तो हर्षनियर भू हलचल के समय हुआ है। गोंडवाना क्षेत्र किस खनिज के लिए विख्यात है? तो कोयले के लिए विख्यात है गोंडवाना क्षेत्र। कोयले में मंडार में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो कोयले की मंडार नहीं भंडार होना चाहिए। कोयले के भंडार में राज जो है आपका झारखंड अग्रणी है। काजीरंगा अभ्यारण्य स्थित है तो ये असम में स्थित है काजीरंगा अभ्यारण्य। केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान कहां पर है? तो नागपुर में केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान। कोयली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रो रिफाइनरिंग उद्योग के लिए कोयली प्रसिद्ध है, कोयाली या कोयली। केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में केसर का सबसे अधिक उत्पादन होता है। कोसी परियोजना से लाभान्वित होते हैं? तो कोसी परियोजना से बिहार और नेपाल लाभान्वित होते हैं। लश्कर ज्वालामुखी किन देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? चिली में स्थित है लश्कर ज्वालामुखी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान जो है किस ग्रह की खोज के लिए भेजा था? तो बृहस्पति के विषय के बारे में जानकारी लेने के लिए। बर्किना फासो किस देश का नया नाम है? तो बर्किना फासो वोल्टा का नया नाम रखा गया है। कश्मीर घाटी किन दो श्रेणियों के बीच स्थित है? तो पीर पंजाल और जास्कर के बीच में स्थित है। देवप्रयाग के नदियों के संगम पर स्थित है? तो भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है देवप्रयाग। ऑस्ट्रेलिया की दो प्रमुख स्वर्ण खानों के नाम बताइए? तो कालगुलो और कुलगाड़ी ये दोनों ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख सोने की खान है। बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना तथा बेलग्रेस्ट किन नदियों के तट पर स्थित है? तो ये सभी डेन्यूब नदी के तट पर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, देश का सबसे लंबा बांध विश्व का भी उड़ीसा का हीराकुंड बांध यह किस नदी पर बना है? इसकी लंबाई कितनी है? तो महानदी पर बना हुआ है। 4800 मीटर ये लंबा है हीराकुंड बांध। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है क्विक सिल्वर के उपनाम से किस धातु को जाना जाता है? तो पारे को कहा जाता है क्विक सिल्वर। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे कि भारतीय मानक समय IST किस स्थान से संबंधित समय को दर्शाता है? तो इलाहाबाद 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर के समय को यह दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे कि तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो तवा नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी। और ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली सामुद्रिक नहर कौन सी है?
उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को कील नहर जोड़ती है। और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। नर्मदा नदी किस राज्य से निकलती है? किस राज्य से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।